नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का आपके YouTube चैनल पे स्वागत, अभिनंदन। आज जो हम अनुवाद के संबंध में चर्चा करने वाले हैं उसमें लट लकार से संबंधित वाक्य जो बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। अब लट लकार से संबंधित जो भी वाक्य बनेंगे उसमें दो बातों को जानना जरूरी है। एक तो मैंने कहा था कि सर्वनाम शब्द हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। सर्वनाम शब्द में भी तीन शब्दों के संबंध में मैंने कहा था कि एक तो तत्शब्द याद रखना, एक युष्मद और एक अस्मद। तत् की जहां भी बात आती है वहां वह, वे या फिर वे दोनों या फिर वे सब ऐसे शब्द आते हैं। और युष्मद की जहां पर भी बात आती है वहां तुम से संबंधित वाक्य आता है। मतलब कर्ता के रूप में या तो वह मिलेगा या तुम मिलेगा या फिर मैं या हम मिलेगा। अगर इसके अलावा कोई शब्द अगर मिलता है तो आप सोचोगे कि वो संज्ञा शब्द आ गया, या फिर जैसे मान लीजिए यह वगैरह मिलता है तो जानते हैं कि भाई सर्वनाम शब्द है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी का नाम होता है, बालक है, सीता है, गीता है, मोहन है, सोहन है, रमेश है, दशरथ है, राम है, कोई भी ऐसा शब्द है तो वो संज्ञा शब्द है। और इतना भी हमने जान लिया था कि संज्ञा शब्द का कहीं भी अगर प्रयोग होता है तो वहां हमेशा प्रथम पुरुष होता है। यानी मैं, हम और तुम को छोड़ करके, मैं, हम और तुम को छोड़ करके कोई भी वाक्य आता है तो उस स्थिति में हमेशा प्रथम पुरुष ही आता है। अब लट लकार सबके याद होना चाहिए। लट लकार अगर नहीं होगा, आप ये सोच लेंगे भाई याद कर लेंगे, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अधिकांश तक कक्षा 6 में ये याद हो जाते हैं और याद किए भी हो सकता है। बीच वाले लाइन में थोड़ी बहुत समस्या वो आती है। अब सबसे पहले धातु रूप की बात करते हैं। लट लकार है, लट लकार का प्रयोग जानते हैं, वर्तमान काल के लिए किया जाता है। और वर्तमान काल कौन सा होता है? जहां कार्य निरंतर चल रहा होता है वो वर्तमान काल होता है। तो साथियों, सबसे पहले जैसे एक वचन में अगर शब्द बनाते हैं, तीन शब्द बनते हैं। यानी ये तो जानना ही है कि प्रत्येक पुरुष में तीन वचन और एक वचन में तीन पुरुष। कैसे? कि प्रत्येक पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, चाहे प्रथम पुरुष हो, चाहे मध्यम पुरुष हो, चाहे उत्तम पुरुष हो। और प्रत्येक वचन में तीन पुरुष, चाहे वो प्रथम पुरुष की एक वचन में भी प्रथम पुरुष हो, द्विवचन प्रथम पुरुष, बहुवचन प्रथम पुरुष, यानी तीन वचन है। अब रही बात ये कि यहां पे जो सर्वनाम शब्द आएंगे, यानी ये सर्वनाम शब्द हमारे सामने, ये सर्वनाम शब्द जहां पर भी आएंगे वहां आप सोचना कि कर्ता कारक होगा, मतलब ये कारक के लिए आएंगे। और ये धातुएं यानी धातु रूप जहां पर भी आएंगे वहां सोच लेना इनका प्रयोग क्रिया के लिए किया जाएगा। कैसे? कि जैसे मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इसमें मैं, हम दोनों और हम सब ये कर्ता कारक है और पढ़ना वो क्रिया है। तो उस क्रिया से संबंधित वाक्य हैं वो वाक्य बनेंगे। अब जैसे मान लीजिए हमसे प्रश्न पूछा गया कि वे पढ़ते हैं। अब वे पढ़ते हैं तो आप ये देखो कि वे है वो कौन से संस्कृत शब्द का अर्थ होता है? तो स का होता है, तव का होता है या ते का होता है। तो हमने देखा कि भाई ते का मतलब वे होता है, तो इस वे की जगह हमने लिख दिया ते। अब क्रिया बची है। अब क्रिया जो बची है उस क्रिया को देखो कि भाई कौन से पुरुष और कौन से वचन की आएगी। तो जो कर्ता जिस पुरुष का होता है, मतलब कर्ता जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी की आएगी। अब जैसे मान लीजिए यहां हमने देखा कि ते है वो प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष और बहुवचन की आएगी। प्रथम पुरुष बहुवचन की अगर करेंगे तो यहां पे शब्द अपना बन जाएगा पठंती। अब पठंती को अगर देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें पठ में अंति जोड़ा गया है, अंति। और ये अंति अधिकांशतः धातुओं में अगर जोड़ देते हैं तो प्रथम पुरुष का बहुवचन ही बनता है। कैसे बनता है? जैसे किसी ने कह दिया कि वे खेलते हैं, वे खेलते हैं। ध्यान देना, वे खेलते हैं। अब वे खेलते हैं तो वे का मतलब तो वही ते हो गया। अब खेलने का मतलब क्रीड धातु होता है और क्रीड धातु होता है। अब इसमें अंति जुड़ा है तो यहां भी आप अंति ला करके जोड़ दो। क्रीड में अंति जोड़ोगे तो ये डे पूरा हो जाएगा, आधा न और ती आ जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा? क्रीडंती बन जाएगा। तो इस आधार पे हम शब्दों को है वो ढूंढ सकते हैं और वाक्यों को बना सकते हैं। मान लीजिए ऐसा शब्द ना करके गौर करना, तीन वाक्य हैं, तीन वाक्यों की चर्चा करेंगे हम। कि किसी ने हमारे सामने बोला कि हम दोनों पढ़ते हैं,
अब हम दोनों पढ़ते हैं तो हम दोनों का अर्थ हो गया आवाम, आवाम। अब आवाम देखो कौन से पुरुष का और कौन सा वचन है, तो उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का एक वचन तो ये है, ये द्विवचन है, तो द्विवचन है तो यहां क्रिया भी उत्तम पुरुष और द्विवचन किया गया, यानी कर्ता जिस पुरुष का जो वचन होगा क्रिया भी उसी पुरुष की वही वचन आएगी। और इस स्थिति में ये शब्द बन जाएगा कि पठावा, यानी ये पद हम यहां पे रख देंगे। अब एग्जाम में प्रश्न देता है या तो यहाँ पे खाली स्थान दे देता है या फिर यहाँ पे खाली स्थान दे देता है। अगर यहाँ पे खाली स्थान देगा तो वो आवाम, वयम या यूएम ऐसे शब्द देगा तो हमें देखना कि आवाम है। और ऐसा नहीं तो आप नंबरिंग लगा लो इनके कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 1 नंबर का करता है तो 1 नंबर के, 2 नंबर का है तो 2 नंबर, 3 नंबर आया तो 3 नंबर। इसको 4 दे दो, इसको 5 दे दो, इसको 6 दे दो, इसको 7 दे दो, इसको 8 दे दो और इसको 9 दे दो। अब जैसे मान लीजिए इसको हमने 8 नंबर दिया था, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये 8 नंबर का करता था, तो क्रिया भी 8 नंबर की आएगी। और 8 नंबर की आएगी तो ये हमने यही किया, यानी करता ये रहा 8 नंबर, 8 नंबर यहाँ पे, तो क्रिया भी 8 नंबर की है। अगर ये 7 नंबर का होता तो क्रिया भी 7 की होती। तो इसको हम बना सकते हैं कि सह पठती, तो पढ़ता है, ते पठंती, तोम पठसी, युवाम पठत है, यूयम पठत, अहम पठामी, आवाम पठावै और वयम पठामै। एक तो इस तरीके के वाक्य बनते हैं। फिर उसके बाद में जैसे मान लीजिए इन वाक्यों में संज्ञा शब्द आ जाए तो कैसे बनाते हैं। अब संज्ञा शब्द में सबसे पहले राम शब्द याद करना पड़ेगा, क्योंकि कर्ता की बात कर रहे हैं तो विभक्ति प्रथम आती है। चर्चा करेंगे इसमें कैसे क्या है, एक बार थोड़ा सा सामान्य जानकारी के लिए इनको पढ़ रहे हैं। प्रथमा में जैसे सबसे पहले राम बनता है, राम के बाद में द्विवचन में रामो बनता है, और रामो का मतलब 2 राम होता। उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमारे सामने शब्द है वो रामा बनता है, यानी बहुत से राम या 3 राम। अब ऐसी स्थिति में कह दे कि राम लिखता है। अब राम लिखता है तो उस स्थिति में हमें जानना कि संज्ञा शब्द अगर आ गया तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष को तो देखना ही नहीं, प्रथम पुरुष ही आएगा संज्ञा शब्द के लिए। तो उस स्थिति में सबसे पहले हम एक राम है तो करेंगे राम है, और लिखता है तो लिख धातु है। अब एक राम है और मैंने कहा कि भाई अगर संज्ञा शब्द आता तो प्रथम पुरुष ही आएगा, तो एक के लिए एक वचन ही होगा। यहां पढ़ती करते हैं तो यहां अति जोड़ा तो शब्द क्या हो गया, लिखती हो गया। तो इस आधार पे हम वाक्य है वो वाक्य बना सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे सामने वाक्य आ जाता कि बालक लिखते हैं। अब बालक लिखते हैं तो बालक आप देखो कि क्रिया वो एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन है। और बहुवचन है तो इसका मतलब कर्ता भी बहुवचन है, यानी क्रिया अगर बहुवचन किया तो कर्ता भी बहुवचन का होगा। तो यहाँ बहुवचन में अगर हम देखते हैं तो रामा बनता है, रामो बनता है या रामा बनता है, मतलब रामा बनता है। रामा बनता है तो राम शब्द में आ लगा करके विसर्ग लगाया, यहाँ भी बालक शब्द में आ लगा करके विसर्ग लगा देंगे। विसर्ग अगर लगा देंगे तो बाल का हो जाएगा। अब मैंने कहा कि संज्ञा शब्द है कर्ता तो प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आएगी। प्रथम पुरुष में देखना कि एक वचन आएगी, एक द्विवचन आएगी, एक बहुवचन आएगी। तो ये बहुवचन का कर्ता अगर है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी। बहुवचन में अगर करेंगे तो लिखती करेंगे या लिखनती करेंगे, यानी लिखनती शब्द हो जाएगा। और इस आधार पे हम वाक्य हैं वो वाक्य बना सकते हैं। तो ये तो चर्चा हुई हमारे लट लकार से संबंधित। अब जस्ट आगे वाला जो वीडियो है उस वीडियो में हम लोट लकार से संबंधित चर्चा है वो चर्चा करेंगे। आप इनका अभ्यास करेंगे, सबसे पहले इनको सीखना जरूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार।